गलती होती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कास्ट पंडित क्रिमिनल है, एक तरीके क्रिमिनल कास्ट क्रिमिनल है, ये टैग है उस पर अच्छा। कि वो क्रिमिनल कास्ट ही है। अम्बेडकरवाद वर्सेस मनुवाद की लड़ाई है। हंसराज हंस इतने जो हैं बेचारे, क्या कहें। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध और इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली कैंट में जो दर्दनाक घटना हुई, जो हादसा हुआ, जातिवाद मनुवादियों के लोगों के थ्रू जो एक बहुत छोटी बच्ची 9 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी की गई है, तो क्या उसमें इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या क्या क्या वहाँ पर क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, कैसे कैसे लोग वहाँ पर आ रहे हैं प्रदर्शन में उस इलाके में दिल्ली कैंट के। मेरे साथ इस वक्त भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, हिमांशु जी हैं और स्टेट सेक्रेटरी हैं। सर, आपका नाम सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा। मैं महेश पहवाल हूँ। महेश पहवाल जी, सर आपका स्वागत है बहुजन सेंचुरी में। और सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि वहाँ दिल्ली कैंट में इस वक्त क्या माहौल है? दिल्ली कैंट में तमाम हमारे बहुजन जो एक्टिविस्ट लोग हैं, वाल्मीकि जाति के लोग हैं, जो तमाम हमारे जागरूक संगठन हैं वहाँ पे हैं और निरंतर वहाँ लगे हुए हैं न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। जिन्होंने रेप किया, क्या वो चारों के चारों ब्राह्मण जाति के? हाँ, वो क्रिमिनल कास्ट के लोग हैं। वो क्या वो पंडित थे? हाँ, क्रिमिनल कास्ट पंडित ही होती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कास्ट पंडित क्रिमिनल है, एक तरीके क्रिमिनल कास्ट क्रिमिनल है, ये टैग है उस पर अच्छा। कि वो क्रिमिनल कास्ट ही है। तो राष्ट्रवाद हम पे शोषण करने वाले वही हैं। वो तो ये भी बताते हैं, ढोर गवार पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी वही तो बताते हैं, हम तो नहीं बता रहे। लेकिन अब तो संविधान तो नहीं बताया, बाबा साहब ने तो संविधान लिख के सबको अधिकार दिए, स्वतंत्र समानता बंधुत्व और न्याय का अधिकार दिया। हम तो उनके अनुयायी हैं। जो क्रिमिनल कास्ट के लोग हैं वो ये सब चीज़ें बताते हैं, उनके ग्रंथ बताते हैं। तो इसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस केस में, दिल्ली कैंट के केस में? दिल्ली कैंट के केस में पुलिस ने जो कार्रवाई करनी थी वो कर दी है उसने अपनी, मगर हमारी सरकार से मांग है परिवार को न्याय दिया जाए और जो है इस तरह की घटना दोबारा ना हो, दोहराई ना जाए। तो इसके लिए जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक कानून लाया जाए और उन दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। जैसे कि आज यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है मंडल आयोग का 200 पॉइंट रोस्टर की जीत का, तो क्या लगता है कि ये केस भी आप लोग जीत पाएंगे जिस तरह से आप लोगों ने पिछले जीता? ये लड़ाई जो है, ये कोई लड़ाई आखिरी नहीं होती, मगर ये लड़ाई जो है मान सम्मान और स्वाभिमान की है, समझे। ये रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई नहीं है, ये मानवता को जो है स्थापित करने की लड़ाई है। और ये जो लड़ाई है अम्बेडकरवाद वर्सेस मनुवाद की लड़ाई है, अम्बेडकरवाद वर्सेस मनुवाद की लड़ाई है। तो इस लड़ाई को निश्चित तौर पर हम लोग लड़ेंगे और इसको जीतेंगे। तो सर, भीम आर्मी चीफ का भी इसमें कुछ कहना है क्या? चंद्रशेखर? हाँ, वो घटना के दूसरे दिन वहाँ पहुँचे थे, उसके बाद ही तमाम जो दूसरे लोग वहाँ पहुँचे और आज ये स्थिति है कि भैया के बाद जाने के बाद उचित धाराओं में कार्रवाई हुई। पुलिस तो फिर बस छोटे मोटी धाराओं में उन्हें केस रजिस्टर्ड कर रही थी, उसके बाद ही पॉक्सो एक्ट लगा, उसके बाद ही SC/ST एक्ट लगा। भैया के जाने के बाद ये असर रहा। जैसा कि हमने जाने के बाद का ही असर है, जो कोठियों से निकल के 100 साल जिनके हुक्मरान रहे इस देश में, वो मजबूर हुए, उन्हें कहीं ऐसा लगा कि दलित जो है खिसक ना जाए हमारी वोट बैंक, उनके बाद ही जो है वो लोग अपनी कोठियों से निकल के चाहते तो 10 किलोमीटर दूर था, बहुत दिन पहले हो जाते। PM का घर भी इतना ही था, 15 अकबर रोड भी इतना ही दूर था, और क्या नाम है मोदी की ये CM साहब का भी घर उतना ही दूर है, समझे। वो सहारनपुर से आके 200 किलोमीटर दूर से आके अपने परिवार के साथ खड़े हुए, तो उसके बाद उन्हें लगा कि भाई जो है मामला जो है ये ना हो कल को जो है दलित एक तरफा हो जाए और हमारी दुकान बंद हो जाए। सत्तारूढ़ पार्टी तो ये कहती है कि राजनीति हो रही है। सत्तारूढ़ वालों का कहना जो भी है, हम तो अपने बहन और परिवार के लिए लड़ रहे हैं। राजनीति इसलिए हो रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि इसको अगर इस लड़ाई को ये लोग लड़ेंगे तो 4 जो है वो, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, क्रिमिनल कास्ट के लोगों को फांसी लग जाएगी, और वो लग जाएगी तो एक पूरे देश में जो है भूचाल आ जाएगा उनके लिए। इसलिए उनको जो है लगता है कि लड़ाई को ना लड़ा जाए, और लड़ाई को जो है जहाँ भी है जैसे तैसे करके वो खुद ही अपने वकील करा देंगे, खुद ही जजिस को बोल के अपने उनको जो है बेल करा देंगे, मगर इस तरीके का हम लोग होने नहीं देंगे। बिल्कुल। और हंसराज हंस ने PM वो भी गए थे वहाँ, उन्होंने भी PM मोदी को लेटर लिखा, तो क्या लगता है कि आपको उस पर कुछ? हंसराज हंस इतने जो हैं बेचारे, क्या कहें। चाहे हंसराज हंस हों, चाहे हाथरस वाले जो हैं सांसद साहब हों, उनकी दोनों की एक सी स्थिति है। सांसद वाले साहब का पता होगा, राजवीर साहब, वो जब ये केस हुआ तो परिवार पे कंप्रोमाइज़ का प्रेशर बनाते हैं, उसके साथ साथ जो है दोषी पक्ष से मिलने जाते हैं। वही हंसराज हंस साहब का मामला है। हंसराज हंस साहब जो हैं इतने दिन से मामला हुआ, जब तो आते नहीं, जब PM साहब ने कही या कोई कहा होगा चल भाई जा, तेरे को रखा काहे के लिए, इसीलिए रखा गया, तो वो उठ के आते हैं।
समझे। अगर इतने हंसराज हंस साहब होते तो उस परिवार को एक जो है कंपनसेशन के आधार पे 1 करोड़ रुपए दे के जाते, कंपनसेशन के आधार पे एक नौकरी कर दे के जाते, उस परिवार को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करा के जाते, उस परिवार को एक जो है जनरल से मतलब एक अच्छी एक ढंके के एरिया में जो है जहाँ परिवार सुरक्षित रहे वो एक मकान की सुविधा कराते। बिल्कुल सर, देखा गया है कि मोदी जी ने कहा है कि नई कैबिनेट में उन्होंने महिलाओं को चांस दिया है, महिलाएं ज़्यादातर आई हैं। महिलाएं तो राष्ट्र आयोग की महिला तो एक बार पहुंची भी नहीं, एक ट्वीट भी नहीं है उसका, तो उसको तो दलित जो है वही मुर्गी बकरी की तरह लगती हैं। सर, हेमा मालिनी से जब क्वेश्चन किया गया कि आप क्या बोलना चाहती हैं, उनका सुना होगा आपने, इस पर क्या कहना चाहते हैं? उनको बसंती वो शोले का डायलॉग याद है, समझे, इसलिए उन्होंने ये बात कही कि जाके ओम प्रकाश बिल्ला से बात करो। इस बात की मैं क्या बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने तो जो पढ़े पढ़ाए वाला मामला है, जो डायरेक्टर दे दिया करता था वही याद रहा करते थे, तो वो क्या बोलेंगी, वो क्या जानते हैं कि किस तरह से जो है दलित अपने घर का चलाते हैं, वो किस तरह से जो है हमारी गरीब महिलाएं जो हैं जो अपना परिवार चलाती हैं। वही थी ना मथुरा में जो है लोगों के खेत काट रही थी, और अब जब खेत हेलीकॉप्टर से उतर के खेत काटने में मजबूर हुई। ये बाबा साहब का ही तो है मामला है कि वोट की ताकत के आगे जो है जो फिल्म स्टार हैं और जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनको हमारी माँ बहनों के साथ जो है खेतों में लग के उनको खेत काटना पड़ रहा। अब तो किसी के खेत काटती नहीं दिख रही। अब तो जो लोग किसान जो खेतों को बोने वाले हैं उन किसानों के साथ उस आंदोलन में नहीं दिख रही एक दिन भी। तो सर, एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं सर इस वक्त जो चल रहे हैं, तो क्या आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या किसी से आपको लोग गठबंधन भी करने वाले हैं किसी पार्टी? अभी सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। हम लोग संगठन निर्माण का काम कर रहे हैं। जिस तरह साइकिल यात्रा हुई देश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश में उसका कितना उत्साह रहा, ऊर्जावान कार्यकर्ता जुड़े और संगठन आगे बढ़ रहा है। हमारे सारे रास्ते खुले हुए हैं अभी, और सिर्फ हम लोग संगठन निर्माण का काम कर रहे हैं। कोई ऑप्शन ऐसा आएगा तो हम जरूर उस पर विचार करेंगे। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं। हम लोग लगातार अपडेट दे रहे हैं दिल्ली कैंट के भी और अन्य मामलों पर भी, तो हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।